नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पानी बह रहा है। ये पानी गंभीर नदी का है जो पांचना डैम से निकलता है और राजस्थान में एकमात्र ऐसा डैम जो मिट्टी से निर्मित है। और ये करौली से चल के आज मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, भरतपुर जिले के बयाना तहसील के नदी के गाँव में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ आप देख सकते हो पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकाला गया है। परसों 4 गेट खोलकर निकासी की गई थी। रात को 1 बजे 4 गेट खोले गए थे और 1-1 मीटर खोले गए थे। तो आप देख सकते हैं कि 4 गेटों का पानी कितना हो सकता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 17,000 क्यूसेक पानी निकालने का जो मापदंड था वो तय किया गया था और उसको निकाला जा रहा है। लगभग सुबह 6 बजे के समथिंग 2 गेट को बंद कर 2 से निकासी लगातार जारी है। तो अब आप देख सकते हो जो हमारे यहाँ के किसान हैं उनको बहुत बड़ा हानि का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल बाजरा और तिल की फसल खड़ी हुई है और मैं बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ हूँ। और हमारा जो नदी गांव है, यहाँ जब हम नदी गांव में एंट्री करते हैं तो उससे पहले एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जहाँ से पानी निकलता है, उसको आप ढलान बोल सकते हो। गवर्नमेंट द्वारा बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाएं की हुई हैं, पुलिस जाब्ता तैयार किया गया, लेकिन जो जनता है वो नहीं मानती। मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि लोग जो हमारे यहाँ की जनता है वो कितनी अनभिज्ञ है, नासमझ है, जो पानी में से गाड़ियों को निकाल रहे हैं। कुछ ऐसे तैराक हैं जो तैर भी रहे हैं। आम जनता से मेरी अपील है कि वो इस प्रकार की अपनी जान को जोखिम में ना डालें और कभी भी इस प्रकार की घटनाओं के सामने ना आए। अब आपको मैं दिखाता हूँ व्यू। ये व्यू है गंभीर नदी का और सामने आप देख रहे होंगे ये झील के वाड़ा का जो पहाड़ है जिससे सिल्का सैंड निकलता है, वो वाला पहाड़ है और ये पानी निकल रहा है। छोटी छोटी दरारें पड़ी हुई हैं ज़मीन में, तो लोगों को बच के रहना है। ऐसा ना हो कहीं दरार फटके और पानी में जाए और उसी के साथ किसी की जान को खतरा हो जाए। और ये आप देख सकते हो ये जो रपट है इससे पानी आ रहा है, लोग बाग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी जान को जोखिम में ना डालें। यह जो पांचना बांध है यह करौली जिले के गुड़ला गांव में बना हुआ है और इसको पांचना कहने का एक थोड़ा सा मिथक है और ये कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि यह जो पांचना बांध है ये 5 नदियों के संगम से मिलकर बना हुआ बांध है। इसमें अगर नदियों की बात की जाए तो भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची, भैंसावर, ये जो 5 नदियां हैं इनको पानी को संग्रह किया जाता है और संग्रह करने के बाद इनको नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है। मुख्यतया करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर जो ज़िले हैं उनके लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसकी बात की जाए तो भरतपुर में स्थित कैबलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। यह जो बांध है यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। और इसकी अगर भराव क्षमता की बात करें तो इसकी जो भराव क्षमता है वो 258.62 मीटर है और वर्तमान में अब इस समय इसका जो वाटर लेवल है वो 258 मीटर बना हुआ है। अभी फिलहाल 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी और आपने जो ये वीडियो देख रहे हो इस वीडियो में ये जो 4 गेट खोले गए थे इनसे निकला हुआ जो पानी है वो भरतपुर ज़िले में एंट्री कर चुका है और उसका ये विहंगम दृश्य है आप देख रहे हो। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से ये जो पांचना बांध है इससे ये जो नदी निकलती है गंभीरी नदी, इससे पानी की आपूर्ति कैबलादेव नेशनल पार्क को की जाती है और इसके मार्ग में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां एनीकट बनाकर भी पानी को स्टोर किया जाता है। आप देख सकते हो नदी का पानी 1 साल बाद आया है, तो जो लोग हैं वो कितनी संख्या में जुट चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठकर काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे
उनके इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त हुई। लगभग 1 से 1.5 घंटे पूर्व ये पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आया था और कुछ लोग अपनी बाइक ट्रैक्टर धोने में लगे हुए हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ सामने। थोड़ा अंधेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है और ये जो पानी का जलस्तर है ये कभी भी बढ़ सकता है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इसमें गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह निकाल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो पानी है ये यहाँ से आगे चल के एक जगह है सेबला हेड, जहाँ से डिवाइड होता है। एक तो खानवा की तरफ जाता है, दूसरा भरतपुर में जो कैबलादेव नेशनल पार्क है उसमें जाता है। तो वहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाता है कि कितना पानी हमें कैबलादेव के लिए लेके जाना है और कितना पानी हमें खानवा की तरफ छोड़ना है, जो यूपी बॉर्डर को टच करते हुए उत्तर प्रदेश में निकल जाता है। कैबलादेव जो अभ्यारण्य है मुख्यतः उसको यहीं से पेयजल सप्लाई की पक्षियों के लिए जो झीलें बनाई हुई हैं, कृत्रिम झीलें बनाई हुई हैं, उनको इसी नदी के पानी से भरा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने 4 से 5 साल पूर्व चंबल से एक पाइपलाइन डलवाकर उनको भरने का एक अच्छा निर्णय लिया। कभी कभार ऐसा होता है कि ये नदी नहीं आती तो हमारे जो जलीय जीव हैं और पक्षी हैं वो नहीं आ पाते, क्योंकि जो हमारा नेशनल पार्क है वो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, जो पानी की कमी होने से यहाँ नहीं आ पाते। इसके आने से हमारे किसानों को एक तो उत्साह, क्योंकि हमारे यहाँ का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। दूसरी ओर थोड़ी सी निराशा का एक कारण है कि उनकी फसल है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हमारी फसल है बाजरा की वो लगभग 20 से 25 दिन की हुई है। 20 से 25 दिन की होने से उनकी जो फसल है ये पानी जो आ रहा है उसमें आसानी से दब जाएगी, जिससे ग्रोथ नहीं करेगी। अब पानी का बहाव देखिएगा, ये पानी का बहाव है, लोग वहाँ गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। हो सकता है लगभग 4 से 6 घंटे में ये जो लेवल है ये थोड़ा सा डाउन हो सके। और ये पास में ही बैंगन बोया हुआ है। ये जो मैं जगह खड़ा हूँ ये अभी वाटर लेवल से लगभग 5 फीट ऊंचाई पे है, लेकिन आप दूसरी साइड जो देखोगे वो बिल्कुल नीचे है, जिससे खेतों में पानी की एंट्री हो चुकी है। सामने एक मकान भी बना हुआ है, उसमें भी पानी अंदर जा चुका है। पुलिस जाब्ते के द्वारा वहाँ से लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। जब तक पानी का जलस्तर नहीं घटेगा तब तक आमजन से गवर्नमेंट की और मेरी यही अपील रहेगी कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि उनकी जान खतरे में आ जाए। आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा अनभिज्ञता का कारण होता है, अशिक्षा का कारण। बीच पानी में जाके खड़े हो चुके हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि लोग बाग इन्हीं को देखने खड़े हुए हों। ये जो नदी है ये करौली से निकलने के बाद महावीर जी, हिंडौन सिटी, सूरत, बयाना से सेबला हेड से होती हुई सीधी कैबलादेव नेशनल पार्क में पहुंच जाती है। और कैबलादेव नेशनल पार्क में पहुंचने के पश्चात ये उसी जगह स्टॉप कर लिया जाएगा, क्योंकि इसका पानी एक अजान बांध है भरतपुर में, उसमें रिजर्व रखा जाता है कैबलादेव को समय समय पर सप्लाई देने के लिए। तो अजान बांध जो है उसमें इसको स्टोर किया जाता है। उसमें एक मोरी है जिसको डाकन मोरी का नाम से जाना जाता है। उस डाकन मोरी को खोल के कैबलादेव नेशनल पार्क को इस पानी की सप्लाई दी जाएगी। और आप देख सकते हो ये जो पानी है इसमें मिट्टी कितनी घुल के आ रही है, जिससे हमारी जो फसल है उस पर एक परत जम जाती है। उस परत के जमने से क्या होता है कि हमारे पौधे दब जाते हैं और वो आगे निकल नहीं पाते। लेकिन सबसे बड़े उत्साह की बात यह है कि वाटर लेवल जो भूमिगत जल जो रिचार्ज होता है उसका सबसे अच्छा सोर्स है। जहां वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच चुके हैं उन लोगों से इस बात की अगर की जाए कि आपको कितना बड़ा ये समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वो यही कहते हैं कि अगर जल है तो जीवन है और जल है तो फसल है। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग पर लगातार बने रहें और हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को
सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।